हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ गाइड। आज मैं एक चाइनीज़ लव स्टोरी मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय बेस्ट समर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.0 आउट ऑफ 10। ये एक स्कूल लाइफ ड्रामा है। इसकी स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कहानी हमारी मूवी की मेन लीड कंगन की है, जो बहुत साफ दिल की लड़की है जिसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जो स्कूल का बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। वो हमसे कहती है, मेरा नाम गंगन है। ये नाम गंगन युहाई के बीच है, जिसका मतलब है वो याद है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। पर जब मैं अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करती हूँ तब मेरे दिमाग में वो यादें धुंधली से नजर आती है। पर वह इंसान, वो मुझे याद है जिसके नाम को जोड़कर ही मेरे नाम का मतलब पूरा होता है। गंगन युहाई, जिसका मतलब है टेक टू द हार्ट। अब मूवी की कहानी 2008 में आती है, वो साल जहाँ गंगन का बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ होता है और उस बड़े स्कूल में पढ़ना उसके एक सपने जैसा था। गंगन अपना क्लासरूम बोर्ड पर ढूंढ रही होती है, तब उसके एक टॉल और हैंडसम लड़के से टक्कर हो जाती है। वो भी अपने क्लासरूम को ढूंढ रहा था और वो अचानक हंसने लगता है क्योंकि उसके नाम के पास एक स्टूडेंट का नाम होता है, जो इन दोनों नामों को जोड़ के बनता है टेक टू द हार्ट। फिर गंगन कहती है, ये मेरा नाम है, इसका मतलब है तुम युहाई हो। तब युहाई गंगन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है क्योंकि वो दोनों क्लासमेट्स थे। तब जियान आके गंगन को ले जाती है। तब वो दोनों बेटा नाम की लड़की से दोस्ती कर लेती है। ये तीनों में कॉमन बात थी कि ये एवरेज स्टूडेंट्स थे। क्लास शुरू होती है और क्लास टीचर मिस्टर जैंग का ये पहला साल होता है। तब मिस्टर जैंग बोलते हैं कि अगर तुम लोगों के कोई फ्रेंड्स है तो तुम उनके साथ बैठ सकते हो, तुम्हें रोल नंबर के हिसाब से बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यू हाई हाथ खड़ा करता है और कहता है, मुझे गंगन के साथ बैठना है। तब मिस्टर जैंग गंगन से पूछते हैं, क्या तुम यूहाई के साथ बैठना चाहोगी। तब गंगन शर्माते हुए यूहाई के साथ बैठ जाती है और उनके सारे क्लासमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। कुछ दिन बाद गंगन के फ्रेंड्स गंगन से पूछते हैं, क्या तुम्हारे और यूहाई के बीच कुछ चल रहा है। तो गंगन मना कर देती है। फिर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, ऐसा क्यों। तब गंगन कहती है, यूहाई क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, आधे से ज़्यादा तो वो क्लास में सोता रहता है, फिर भी उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। वो एग्ज़ाम में भी पेपर सबसे पहले लिख कर देता है और मैं ब्लैंक पेपर लेके बैठी होती, फिर भी वो मुझे एक भी आंसर नहीं बताता। और फिर हम देखते हैं कि गंगन ने इस बड़े स्कूल में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और वह पढ़ाई में बहुत वीक भी थी। उसका एक ही मनपसंद काम था, वो था फ़ोटोज़ खींचना। वही हमें बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाई का गोल होने ही वाला होता है, पर कैमरे के फ्लैशलाइट की वजह से नहीं हो पाता। अब सीन 7 साल बाद फोकस करता है, जहाँ पर गंगन हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड चली गई थी। अब वो जियान के साथ घर वापस जा रही होती है। तब जियान कहती है, यूएस से वापस आ गया है। तब गंगन कुछ नहीं कहती। तब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। फिर घर जाते वक्त यूहाई गंगन से कहता है कि तुम ही थी ना जिसने कैमरा की फ्लैशलाइट मुझ पर डाली थी, अब तुम मुझसे सॉरी बोलो। तब गंगन कहती है, तुम मेरे कैमरा के बीच में आ गए, तभी मेरा शॉट खराब हो गया, तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और यूहाई गंगा से कैमरा छीन के उन दोनों की अजीब अजीब फोटोज लेने लगता है। तब दोनों घर लौट रहे होते हैं, तब गंगन साइकिल से गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। यूहाई ये देख उसके हाथों पर बैंडेड लगाता है। उसे इतना फिक्र करके देख गंगन कहती है, तुम्हें क्या हुआ है। तो यूहाई कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्लास में मुझे टीचर की डांट से कौन बचाएगा। तब गंगन कहती है, वो अच्छा, मैं तुम्हें डांट से बचाती हूँ तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। और वो मान जाता है। और दूसरे दिन गंगन के फ्रेंड्स उसे आइडिया देते हैं कि तुम यूहाई से कहो कि तुम्हारी बाइसिकल की गुम गई है, और अगर यूहाई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें अपनी साइकिल पर लिफ्ट देगा। और होता तो वैसे ही है, पर यूहाई गंगन को बस में बिठाकर खुद साइकिल पर चला जाता है और यहाँ गंगन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद यूहाई बस को रुकवा देता है और गंगन बस से उतर जाती है। फिर यूहाई उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे तुम्हें अपनी साइकिल से घर छोड़ देना चाहिए। और फिर दोनों घर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन फिर से गंगन अपने दोस्तों के कहने पर यूहाई को टेस्ट करती है कि वो उसे पसंद करता है कि नहीं। तब गंगन बहुत सारी ड्रिंक पीती है और यूहाई को भी देती है। क्योंकि वो नशे में थे तो यूहाई उसे पीठ पे उठाकर घर छोड़ देता है। और फिर अगले दिन वो स्कूल में नहीं आता क्योंकि उसे फिजिक्स ओलंपियाड के लिए बाहर जाना था। और उस वक्त यूहाई गंगन को मैसेज करता है और कहता है कि उसके डेस्क पर जो बुक है वो शेन को दे दे। यह लड़का भी यूहाई के द्वारा टॉपर था और उसे एक लड़की पर क्रश था। तो उसे इम्प्रेस करने के लिए शेन ने पूरे साल का ब्रेकफास्ट उसके लिए खरीद लिया। और वही उसकी नोटबुक पर गंगन की दोस्त हंस रही थी। तब यूहाई ये देख उसे नोटबुक को छीन लेता है
वह अगले दिन गुस्सा था क्योंकि गंगन ने उसकी बात नहीं मानी। पर तब उनकी क्लास चल रही होती है और गंगन को एक क्वेश्चन समझ नहीं आता। तब यूहाई टीचर से पूछ लेता है तो टीचर नाराज़ हो जाते हैं। तो यूहाई को देख सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को वापस रिपीट करने बोलते हैं। फिर गंगन उसे सॉरी कहती है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। और वही फिर आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग का दिन था। जब यूहाई की मदर गंगन की मदर से मिलती है तो गंगन की मदर यूहाई की मदर को शुक्रिया कहती है क्योंकि यूहाई की वजह से गंगन के ग्रेड्स बेहतर हुए। उसके बाद अगले सीन में यूहाई की मदर मिस्टर जैंग से कहती है मेरे बेटे की सीट चेंज करवा दीजिए क्योंकि अगर यूहाई लो ग्रेड वाली लड़की के साथ बैठेगा तो उसके भी ग्रेड्स लो हो जाएंगे। यूहाई ने अपने मदर से झूठ कहा था कि उसकी डेस्क मेट पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उनकी बातें गंगन दूर से सुन रही होती है। तब यूहाई गंगन से बात करने जाता है तो वो उसे इग्नोर करती है। यूहाई के लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान मैटर करता है। यूहाई उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि कुछ साल पहले उसके पुराने स्कूल में उसकी एक डेस्क मेट हुआ करती थी। वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती थी। एक दिन यूहाई के ग्रेड्स खराब आए तो उसके मदर को लगा कि ये उसके वजह से हुआ है। तो यूहाई के मदर ने उस लड़की की डेस्क चेंज करवा ली। बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूहाई की मदर ऐसा इसलिए करती है क्योंकि यूहाई के फादर की डेथ हो चुकी थी। इसलिए यूहाई की मदर टेंस रहती है उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर। इसलिए यूहाई ने अपने मदर से झूठ कहा था कि वो पढ़ने में अच्छी है। ये बात जान के दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेटा जो अपने फादर को लेकर आई होती है वो किराए पर आए होते हैं। तब बेटा रोने का नाटक करती है पर फिर भी मिस्टर जैंग उसको अपने आप को बदलने का सेकंड चांस देती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि बेटा मिस्टर जैंग को पसंद करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होता है। और फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और बाहर एक लड़का जिसका नाम शन था वो गिटार लेकर बाहर गाना गा रहा होता है। क्योंकि इसे एक लड़की पर क्रश था इसलिए सारे स्टूडेंट्स इसको फ्रीक कह के बुलाते हैं और सारे टीचर्स और प्रिंसिपल डर गए होते हैं और कुछ बच्चे शन को देखकर तालियां बजा रहे होते हैं क्योंकि शन अपने क्रश के लिए गाना गा रहा होता है। बारिश में उसे कोई रोकने नहीं जा रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। गार्ड्स को उसे जबरदस्ती लेके जाता देख यूहाई उसे समझाने चला जाता है और शन के कान में कुछ सीक्रेटली कहता है और शन नॉर्मल हो जाता है। और दूसरे सीन में क्लास के सारे बच्चे गाना गा रहे होते हैं और शन और यूहाई लीड सिंगर्स थे और सबको इनका गाना बहुत पसंद आ रहा होता है। यूहाई को गाना गाता देख गंगन का दिल बहुत खुश हो जाता है और उसके नज़रों के सामने सिर्फ यूहाई था। और गंगन कहती है कि यूहाई गाना गाता है तो उसे लगता है कि उसके लिए गा रहा हो पर ये सच नहीं है। लेकिन तब भी मैं इस फीलिंग को हमेशा याद रखूंगी। कंपटीशन का रिजल्ट आता है और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था पर उन्हें कोई भी प्राइज़ नहीं मिलता क्योंकि ये गाना उन्होंने कॉम्पिटिशन के पहले रजिस्टर नहीं किया था। इसलिए वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पर उनके टीचर मिस्टर जैंग उनकी बहुत ही तारीफ करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूहाई की फिजिक्स ओलंपियाड में 3rd रैंक आती है। इस खुशी में वो गंगन को खाने पर बुलाता है। गंगन तैयार होकर जाती है तो वहाँ उनके सारे फ्रेंड्स आए हुए होते हैं और गंगन के सारे सपने टूट जाते हैं। वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। गंगन अपना सारा गुस्सा शन पे निकाल रही होती है बेवजह यहाँ आने के लिए क्योंकि वो पर्सनली यूहाई के साथ घूमना चाहती थी। सबको घर छोड़ने के बाद यूहाई गंगन के साथ अकेले खाने चला जाता है। पैसे न होने पर यूहाई पेट दर्द का बहाना बनाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। जिस तरह से यूहाई गंगन का हाथ पकड़ के भाग रहा होता है तो गंगन को बहुत पसंद आता है। और नेक्स्ट सीन में कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है जहाँ हमें गंगन को दिखाया जाता है जो पहले अपने पेरेंट्स से मिलती है और फिर अपने दोस्तों से भी मिलने जाती है। सालों बाद किसी यूनियन पार्टी में गंगन आई थी क्योंकि स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो अब्रॉड चली गई थी। वहाँ पर सब इंजॉय कर रहे होते हैं तब वहाँ यूआई आता है जो यूएस में था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ज़रूर इनके पास्ट में कुछ हुआ था इसलिए इन दोनों की दोस्ती टूट गई। तो हम वापस पास का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि टीचर सबको एक फॉर्म देते हैं। ये फॉर्म उनके करियर चॉइस का फॉर्म होता है और गंगन बहुत टेंशन में थी। अगर उसे यूहाई के साथ रहना है तो उसे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि वो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हो सके जहाँ यूहाई भी जाएगा।
तो यू हाई गंगन को पर्सनली पढ़ाना शुरू करता है। यहाँ पर इन दोनों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है और फिर सारे दोस्त एग्जाम्स के पहले घूमने ऊंची पहाड़ पर जाते हैं। वहाँ पर लोग हमेशा ट्रीज को प्लांट करते हैं और माना जाता है कि प्लांटिंग करते वक्त जो भी इंसान विश करता है उसकी विश पूरी हो जाती है। दोनों ट्री को प्लांट करते हैं। गंगन कोई विश मांगती है और यू हाई बिना विश मांगे चला जाता है और गंगन उस ट्री पर कुछ लिखती है और विश मांगती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग सब लोगों को कहते हैं फॉर्म्स भर के देने के लिए। वहाँ पर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये सब लोग अब अलग हो जाएंगे और मिस्टर जैंग की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि ये उनकी पहली बैच थी, वो भी बहुत शरारती और बेस्ट। यूहाई और गंगन घर जा रहे होते हैं क्योंकि कल उनके एग्जाम्स थे। ये दोनों साथ रहेंगे या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता था। तब गंगन यूहाई के हाथ पर उनके दोस्ती का सिंबल बना देती है और कुछ दिन बाद स्कूल का रिजल्ट आता है और गंगन और यूहाई स्कूल के बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। पर यूहाई वहाँ आता ही नहीं और बाद में गंगन को पता चलता है कि यूहाई दूसरे शहर चला गया है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो मेहनत कर अपने खुद के रास्ते पे निकल जाती है। और फिर प्रेजेंट में दोनों अकेले होते हैं तब गंगन उसे बार बार पूछती है कि तुम उस दिन चले क्यों गए थे, सच बताओ, क्या तुमने मुझे कभी भी पसंद किया था? तुम्हें याद है हम आखिरी बार मिले थे तब तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे और फिर तुम रुक गए। और वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दोबारा सारे दोस्त अपने लाइफ को याद कर रहे होते हैं पुराने वीडियोस को देखकर और बातों बातें में एक दोस्त एक सच बता देता है और ये सच यूहाई के यूएस जाने के बारे में था। वो कभी यूएस गया ही नहीं और हमें ये भी पता चलता है कि आखिर कि वो गंगन को छोड़ के चला गया था। यूनिवर्सिटी में उसकी रैंक बहुत ही अच्छी आई थी, फिर अचानक उसके मदर की तबीयत खराब हो गई थी और उसे अपने घर को बेचकर उनका इलाज करना पड़ा। कॉलेज तो छोड़ो, वो स्कूल के बाद एक छोटी मोटी नौकरी करके अपनी फैमिली का गुजारा कर रहा है और उसने इस बात को किसी को नहीं बताया, खास करके उसे, क्योंकि वो उसके लिए खुद भी कॉलेज ड्रॉप करती। ये बात जान गंगन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और वहाँ ना ही वो था ना ही उसकी मदर। यूं है अपने घर पे था तो उसकी मदर उसको कहती है तुमने मेरे लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हिसाब से जियो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। यूहाई को उसके स्कूल की सारी पुरानी यादें याद आने लगती है। यूहाई गंगन को ढूंढने निकल जाता है और गंगन यूहाई को। गंगन टैक्सी में बैठी होती है और टैक्सी में जाते वक्त रेडियो पर शेन का इंटरव्यू आ रहा होता है। ये वही लड़का है जो बारिश में गिटार लेकर अपने क्रश के लिए गाना गा रहा होता है, जिसे सब फ्रिक बुलाते थे, जो गंगन सुन रही होती है। इससे यूहाई ने ऐसी बात कही थी कि ये बिल्कुल शांत हो गया था। ये वो बात इंटरव्यू में बता देता है कि यूहाई ने कहा था कि उसमें गाना गाने की हिम्मत नहीं है, अगर वो दिल से गाना गाना चाहता है तो वो स्टेज पर आके गाए। मैं एक इंसान के लिए गाना गाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। फिर गंगन को याद आता है कि उसे लगा था कि यूहाई उसके लिए गाना गा रहा था, असलियत में ऐसा ही होता है। गंगन ये सुनकर भागकर उसी पहाड़ पर जाती है जहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाया था। उसे यकीन था कि यूहाई यहाँ ज़रूर आएगा अगर वो उससे सच्चा प्यार करता हो तो, पर वो नहीं आता। वो उसका काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है और प्रे करती है और यूहाई काफ़ी देर बाद आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गंगन यूहाई को कहती है क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो? तो यूहाई उसका हाथ पकड़कर उसे उनके पेड़ के पास ले जाता है जो उन्होंने हाई स्कूल के समय लगाया था, जो बहुत बड़ा हो गया था। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास में यूहाई गंगन के शोल्डर पर सिर रख के सो रहा होता है और गंगन उसे किस करने आगे बढ़ रही होती है। तभी कोई आवाज़ आती है और गंगन रुक जाती है और यूहाई हंसने लग जाता है। इस मूवी में प्योर लव को पोर्ट्रे किया गया है। इस मूवी का एक सिंपल प्लॉट है कि किसी न किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही थी हमारी मूवी माय बेस्ट समर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।